हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आया अपना यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपको ये बताने आया हूँ कि पेपर पे बाइंग और सेलिंग कैसे करना है, क्योंकि बहुत आदमी को पता भी नहीं है, किसी के पास डीमैट अकाउंट भी नहीं है। तो पहले बाइंग और सेलिंग करने के लिए हमारे पास एक डीमैट अकाउंट चाहिए। जैसे ग्रो ऐप हो गया, एंजल वन हो गया, ओप स्टॉक्स हो गया, जरोधा हो गया। तो इसमें से किसी एक का डीमेट अकाउंट हमको उसमें किसी में भी हम ओपन कर सकते हैं। हमारे पास अकाउंट ओपन रहेगा तभी हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। अब बाइंग और सेलिंग करने के लिए हमने फोन पे का एक डीमेट अकाउंट बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। आप वहां से उस वीडियो को देख लो और देखने के बाद में आप किसी भी ऐप में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। प्रोसेस सेम रहेगा जैसे मैंने फोन पे के में अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है। प्रोसेस वही है, बट ऐप अलग अलग है। तो आप जैसे ग्रो ऐप हो, जो मैं बताया, एंजल वन हो, अप स्टॉक्स हो, जरोधा हो, बहुत से है, धन हो, तो या फोन पे हो, तो आप किसी में भी अपना अकाउंट पहले ओपन कर लीजिए। और ओपन करने के बाद तभी आप चार्ट को देख पाओगे। जो मैं लेवल दिया वहां पे आप तभी आप अपने पेपर पे बाइंग कर सकते हो, सेल कर सकते हो। क्योंकि जब आपके पास अगर डीमैट अकाउंट ही नहीं रहेगा, फिर आपको ये देख के कहाँ से बाइंग करना है, कैसे करना है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। और आपको डेली देखना पड़ेगा कि क्या जो मैं लेवल दिया वहां तक जाता है कि नहीं जाता है। क्योंकि हमको क्या है, पेपर पे जब हम बाइंग सेलिंग करेंगे तो हमको समझ में आएगा और हम पेपर पे बाइंग और सेलिंग कैसे करें, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे एक कंपनी है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका प्राइस अभी क्या चल रहा है? 70 रुपये का प्राइस चल रहा है। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि मैं इसको बाइंग करने का कुछ, मैं ये नहीं डर रहा कि यहाँ से बाइंग करना है, बस मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से आदमी को, बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि बाइंग कैसे करें। तो बाइंग करने के लिए, आप पेपर पे बाइंग करने के लिए आप के पास आपके पास एक पेन चाहिए और कॉपी चाहिए। ठीक है, पेन कॉपी। और आप क्योंकि वहां पे आपको बाइंग करना है पेपर पे। बाइंग कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इसका प्राइस 70 रुपये चल रहा है, इस कंपनी का प्राइस। ठीक है, आईआरबी का। तो मान लीजिए मैंने एक लेवल दिया कि अगर ये प्राइस मान लीजिए 70 रुपया पे है, अगर 60 रुपया पर आ जाए, मान लीजिए ये जो 60 रुपया है, मान लीजिए मैं आपको ये मान लीजिए मैं आपको दे दिया। मान लीजिए मैं बोल दिया कि इसका प्राइस अगर 60 रुपया पे आ जाए तो बाई कर लीजिए, मतलब पेपर पे बाइंग करना है। तो हमको कैसे करना है,
जैसे कि मुझे अब हमारे पास पेपर, एक पेन कॉपी होना चाहिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका प्राइस है ना, एक अपने मन में एक अमाउंट बनाएंगे, एक कितना का हमको लेना है। तो मान लीजिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 50,000 रुपये है। हमारे पास 50,000 रुपये है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब इतना रुपए है, तो अब बताइए कि अगर इसका प्राइस अभी 70 रुपये चल रहा है। ठीक है। 70 रुपये चल रहा है। ये आईआरबी की जगह पे जो कंपनी है ना, इसकी जगह पे आप अपने मन में रख लीजिए, मान लीजिए कोई कोई सामान ही हो। ठीक है। तो कुछ भी हो, मान लीजिए कोई रिमोट हो, कुछ भी हो, आप उसका प्राइस एक मान लो 70 रुपये चल रहा है। ठीक है। और आपको पता है कि इसका प्राइस ऊपर नीचे होएगा, मतलब यहाँ से 60 भी आ सकता है, 65 भी आ सकता है, 75 भी जा सकता है, 80 भी जा सकता है। ठीक है। तो हम तो अभी इसका प्राइस 70 रुपये चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 50,000 रुपये है। ठीक है। पेपर पे बाइंग करने के लिए 50,000 रुपये है, मन में एक अपना पैसा लेके चलेंगे। और यहाँ पे हम मान लीजिए इसका प्राइस, मैंने लेबल अपने यूट्यूब चैनल पे जिस कंपनी का मैं लेबल देता हूँ, वैसा ही एक मान लीजिए एक लेबल दे दिया 60 रुपए का। ठीक है। ये 60 रुपए का मैं लेबल दे दिया यहाँ पे। मान लीजिए ये लेबल दे दिया 60 रुपए का। मतलब प्राइस अगर, मान लीजिए प्राइस अगर ये दे दिया, लेवल यहाँ पे दे, अब यहाँ पे अगर प्राइस आ जाए, ठीक है, और हमको, हमारे पास 50,000 रुपये है। ठीक है। तो हमको 50,000 रुपये इस लेवल से, मतलब कोई चीज हमको, अब यहाँ पे क्या हो गया कि कोई चीज हमको, कोई सामान हमको 60 रुपए में मिल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हमको बाइंग करना है इसको, तो 50,000 का बाइंग करना है। ठीक है। तो 50,000 का कितना क्वांटिटी होगा, कोई भी अगर 60 रुपए के हिसाब से एक एक मतलब एक कोई भी सामान मिल रहा है। ठीक है। इसका एक शेयर मिल रहा है 60 रुपए के हिसाब से, तो 50,000 रुपये का हम खरीदेंगे तो कितना होगा। तो ये पता करने के लिए हम यहाँ इसको 50,000 में 60 से भाग करेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वांटिटी जानने के लिए, बट आप जहाँ पे बाई करो वो आपके पास ये जानने के लिए, मतलब अगर हमारे पास अगर लिमिट अकाउंट में इतना पैसा है और वहां से हम बाई करना चाहें, तो ऑटोमेटिक आ जाता है कि हम कितना शेयर बाइंग कर सकते हैं। बट हमको पेपर पे बाइंग करना है। ठीक। हमको पेपर पे बाइंग करना है। तो अब देखिए, मैं अपना कैलकुलेटर निकाला और मेरे पास 50,000 रुपये है। इसको साइड करता हूँ। ठीक है। मेरे पास है 50,000 रुपये, 50,000 रुपये, और हमको लेना है 60 रुपये के हिसाब से। तो हम यहाँ पे भाग 50 में 60 से भाग कर देंगे, तो हमारे पास कितना क्वांटिटी आ जाएगा ये हमको पता चल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे 50,000 अपना अमाउंट डालता हूँ और इसमें भाग देता हूँ, जितना इसका प्राइस चल रहा है इतना से। मान लीजिए हमको 60 पे करना है, खरीदना है इसको 60 रुपए के हिसाब से, तो हम भागा 60 कर देंगे। कितना, 833 क्वांटिटी मिलेगा हमको। ठीक है। इतना क्वांटिटी हमको मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करेंगे, यहाँ पे हमको मिलेगा 833 क्वांटिटी। हमको क्वांटिटी मिलेगा यहाँ पे, मतलब 50,000 का हम खरीदेंगे, तो हमको 60 रुपए के हिसाब से, तो 833 क्वांटिटी मिलेगा। अब देखिए,
खरीदा। अब तो मैं बाइंग लेवल दे दिया। यहाँ से हमको इतना क्वांटिटी 50,000 में हमको खरीद लेना है। तो हम कॉपी पे सेम लिख देंगे, ऐसा है हमारे पास 50,000 रुपये है। हमने 50,000 का ये चीज़ खरीदना है। तो 60 रुपये के हिसाब से कितना होगा? तो हम इसमें 60 में और जितना मेरे पास पैसा है उसमें भाग करेंगे, कोई भी हो इतना प्राइस। और यहाँ पे 100 रहेगा, 100 रहेगा तो यहाँ पे हम 100 से 50,000 में भाग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना क्वांटिटी चाहिए यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक और चीज लिख देते हैं, हम कितना में खरीदते हैं वो भी लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे पर क्वांटिटी, पर क्वांटिटी पर क्वांटिटी 60 रुपया। अभी देखिए, मैंने 60 रुपए के हिसाब से एक क्वांटिटी का प्राइस 60 रुपए के हिसाब से, नहीं तो हम इसको एक क्वांटिटी लिख देते हैं। हाँ, अभी ठीक हो गया। अब एक क्वांटिटी के 60 रुपए के हिसाब से हम 50,000 का खरीदेंगे, तो हमारे पास 833 क्वांटिटी मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे तो अपना पैसा लगा दिया, बाइंग का लेवल बाइंग कर लिया। ठीक है। अब मैं वीडियो में बोलता हूँ कि पेपर पे सेलिंग भी करना है। ठीक है, और उस समय मैं टारगेट भी देता हूँ। मान लीजिए टारगेट ले लेते हैं कि, आप मान लीजिए मैं बोल दूं कि बाइंग करने के तो लेवल दे दिया मैं। अब यहाँ से मैं बोल दूं कि इसका प्राइस जब 90 रुपये पे जाए तो बेच देना है। ठीक है। जब इसका प्राइस जब 90 रुपये पे जाए तो यहाँ पे बेच देना है, सेल कर देना है। बाई का नीचे देता हूँ, सेल का ऊपर। अब इसका प्राइस 90 रुपये पे जाए तो हमको क्या करना है? बेच देना है। ठीक है, सेल कर देना है इसको यहाँ से। तो अब देखिए, यहाँ पे यहाँ पे मैं आपको एक बाइंग, ये बाइंग है। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग है। ये हो गया सेलिंग। सेलिंग, देखिए मैंने बोल दिया कि यहाँ पे 90 रुपये पे जाके सेल कर देना है। अब देखिए, अब हमने तो डाला, यहाँ डाला पे बाइंग किया अपने पेपर पे। और वो क्या, एक यही चीज हमारी कॉपी पे लिखना है। ठीक है, यही चीज हमारे कॉपी पे लिखना है। ठीक है, कोई भी एक डायरी होगा, आप डायरी ले लीजिए। ठीक है, पेन रखिए अपने पास, एक पेन रखिए अपने पास। और यही चीज अपने आपको लिखना है कि हमने किस डेट पे कितना खरीदा। यहाँ पे एक डेट भी लिख दीजिएगा, किस डेट पे कितना खरीदा। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे डेट भी लिख लेता हूँ। आज मान लीजिए कितना तारीख है, आज तारीख हो गया 11। ये डेट लिख दिए। अब सब कुछ लिख दिया, यहाँ पे बाइंग लिख दिया वहीं से आई। अब हमको क्या करना है, 90 पे, जब भी प्राइस इसका 90 जाता है, जो मैं वीडियो में बोलता हूँ, अब यहाँ पे हमको सेल करना है 90 पे।
अब 90 पे हम जब सेल करेंगे, आप देखेंगे कि हमको प्रॉफिट कितना होता है। ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास क्वांटिटी है 833 क्वांटिटी, लेकिन हमने जब खरीदा था तो इसमें इसको 60 रुपए पे खरीदा था, लेकिन जब सेल कर रहे हैं तो 90 रुपए पे कर रहे हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमको प्रॉफिट कितना होता है। ठीक है। अब हम फिर से अपना कैलकुलेटर निकालेंगे। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास क्वांटिटी है इतना 833। 833। ठीक है। हमको जो यहाँ पे सेलिंग करना है, तो जिस प्राइस में हम सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हमारा कितना पैसा होता है यहाँ पे पता चल जाएगा। तो हमको 90 रुपये में सेल करना है, तो गुने 90, 74,970 रुपये। ठीक है। अब मैं आपको इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ, इधर यहाँ पे रखता हूँ। अब देखिए, आपको अगर अगर सोचिए, अगर हम रियल पैसा डालें तो हमको कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है। वही चीज अब यहाँ पे देखिए, हम पेपर पे बाइंग करेंगे तभी हमको समझ में आएगा। आप देखिए, जब मैं इसको सेल किया, ठीक है, 74,970 रुपया, मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब देखिए 74,970। अब हमारे पास 74,970 रुपया हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जब सेल किया, तो हमारे पास 74,970 रुपये हो गया। अब बताइए, जब हम पेपर पे बाइंग सेलिंग करेंगे, जब हमको ये चीज समझ में आ जाएगा, और हमको जब पता चलेगा कि हाँ, शेयर मार्केट एक है जो हमारे सपने को पूरा कर सकता है, ठीक है, तो इसमें हम क्यों नहीं पैसा डाल सकते हैं। ठीक है। आपका मर्जी, आप डालो या नहीं डालो, मैं नहीं बोलता आप डालो या मत डालो, बट मैं एक मेरा एक ही है कि आप भी सीख लो। ठीक है। अगर आप सीखोगे तो आप आराम से यहाँ से ही पैसा बना सकते हो। कंपनी के साथ साथ, जॉब के साथ साथ आप यहाँ पे भी पैसा कमा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेम यही चीज हमको, अब इसके उल्टा हम लिखेंगे। मान लीजिए 833 क्वांटिटी खरीदा, तो यहाँ पे 833 क्वांटिटी हमने सेल किया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 833 क्वांटिटी क्वांटिटी किया, सेल किया। अब देखिए, यहाँ पे हमने खरीदा था एक क्वांटिटी 60 रुपया, लेकिन यहाँ पे हम सेल करेंगे तो एक क्वांटिटी 90 रुपया में। ठीक है। एक रुपया। अब डेट मान लीजिए, अब इसका जो डेट है, डेट कोई भी डेट हो, आप अपने हिसाब से, अब ये यहाँ तक कहाँ कब तक जाएगा ये तो मुझे पता नहीं। ठीक है। बट ये जाएगा तो जरूर, ये तो कंफर्म है। बट अभी कब जाएगा पता नहीं। मैंने अभी इसको बाइंग करने का कोई
ऐसा नहीं बोला कि यहाँ से आपको यहाँ से बाइंग करना है। बस मैं ये आज बताया कि यहाँ से कैसे हमको पेपर पे बाइंग करना है और कैसे यहाँ हमको सेल करना है। पेपर मतलब आपके पास एक डायरी होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए। जो मैं अपनी वीडियो में किसी कंपनी का के बारे में मैं बताता हूँ, जो लेवल लेता हूँ, वहाँ पे आप अपने पास ऐसा ही रखिए। मान लीजिए कोई अमाउंट अपने मन में रखिए और वहाँ से उस अमाउंट में उसका जो प्राइस जो मैंने लेवल दिया, वहाँ पे आप बाइंग कीजिए। ठीक है? बाइंग करने के बाद में कितना क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी निकालने का मैंने बता दिया कैसे निकालना है, किस डेट पे आपने बाइंग किया, ये क्वांटिटी कितना के हिसाब से आपने बाइंग किया, सब कुछ मैंने बता दिया है। और आप फिर सेल कीजिए, डेट लिखिए जिस डेट को हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे डेट देता हूँ, डेट कोई भी डाल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 30 जून डाल दिया। ठीक है? हो सकता है 30 जून को इसका प्राइस 90 रुपया हो जाए, तो मैं मेरा टारगेट आ जाए, तो मैं यहाँ पे अपना डेट लिख दूंगा 30/24। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए मुझे प्रॉफिट कितना हो गया इसमें। प्रॉफिट देखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि हमको कितना प्रॉफिट हो गया। अगर पेपर में बाइंग कर रहे हैं तो हमको ये समझना है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे पैसे डालो, पैसा नहीं डालना है। ठीक है? आपका मर्जी हो, मन करे डालना नहीं डालना, पहले लेकिन पहले सीखो। ठीक है? पहले आप देखो क्या जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे हो रहा है क्या। ठीक है? तो पहले आप उसको देखोगे। और पहला बात कि आप डेली आपको डेली देखना पड़ेगा। ठीक है? तभी आपको समझ में आएगा कि जो जो लेवल पे जा रहा है, जो जो मैंने लेवल दिया है, उस लेवल पे गया, आपको मन करे तो मतलब आप अपने पेपर पे तो बाइंग करो, पेपर पे डायरी के नोट्स बनाओ, वहां पे आप करो। बट अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमको प्रॉफिट कितना हुआ है इसमें। हमने खरीदा था 50,000 रुपए का, सेल किया 74,970 रुपये में। हमको प्रॉफिट कितना हुआ, अब ये आपको देखने के लिए फिर से कैलकुलेटर अपना हम निकालते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ दिखाते हैं आपको। तो देखिए हमने खरीदा था 50,000 रुपये का। ठीक है? मान लीजिए हमने 50,000 का खरीदा। ठीक है? पहले तो इसको माइनस करेंगे। ओके, प्रॉफिट आया हमको कितना, 74,970। ठीक है? हमने हमारे पास इतना आया। ठीक है? मैंने से बाई किया था, जो बाई किया था इसमें से वो घटाएंगे 50,000 का। प्रॉफिट 24,970 रुपया। ठीक है? अब यहाँ पे हम प्रॉफिट भी अपना लिख देंगे। प्रॉफिट कितना है था, 24,970। 24,970। ठीक है? हमारा प्रॉफिट हो गया 24,970। प्रॉफिट प्रॉफिट 24,970 हमको हुआ। अब देखिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। ठीक है? कि अगर आप सीखोगे तो आप भी आगे बढ़ोगे। ठीक है? आप इसको डायरी पे एक नोट्स बनाओ, पेपर पे बाइंग सेलिंग करने का। ऐसा ही पेपर पे बाइंग सेलिंग करना है, मैं आपको बता दिया। और जो जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वहाँ पे आप उसको देखो, और जो जो मैं लेवल दिया आप उस लेवल को देखो, और डेली आप चार्ट देखो। ठीक है? और चार्ट देखने के लिए पहले आपके पास डीमेट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। डीमेट अकाउंट रहेगा तभी आप देख सकते हो, नहीं तो बिना डीमेट अकाउंट के आप नहीं देख सकते हो। ठीक है? और हाँ फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको यही बताने वाला था, इसलिए मैं बताने वाला था कि बहुत से आदमी है जिनके पास अभी डीमेट अकाउंट भी नहीं होगा और पेपर पे बाइंग सेलिंग कैसे करना है उनको पता भी नहीं होगा।
तो इसलिए मैं आज इसके बारे में एक वीडियो बनाया ताकि आप लोग इसको समझ जाओ और आप भी सीखो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही है। थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो में कोई आपको दिक्कत हो रहा है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पे कमेंट करो सर। कमेंट में पूछो क्या क्या प्रॉब्लम है आपको। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करो, मैं उसको आंसर जरूर दे दूंगा। ओके, थैंक यू।